बच्चों में मोबाइल चलाने से चश्मे का नंबर आता क्यों है और उसका निवारण कैसे करें? और क्या केवल मोबाइल ही है जो चश्मे का नंबर कर रहा है? क्योंकि पहले ज़माने में जब मोबाइल नहीं था, बच्चों को चश्मा तब भी लगता था। तो और क्या कारण है और उनका निवारण कैसे करें? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक समझ लीजिए कि वैसे ये हमारी आँख है, इधर कोई चीज़ है तो इसकी रेज़ यहाँ पे रेटिना पे पड़नी चाहिए और रेटिना से फिर ये नर्व के थ्रू ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है नियर। बच्चे मोबाइल यूज़ करते करते उसको बहुत पास से देखने लग जाते हैं। तो जब इसको पास से देखेंगे तो जो रेज बनेंगी वो थोड़े पीछे जाएंगी। तो बच्चों की आइज़ ग्रो कर रही हैं तो वो धीरे धीरे लंबी ग्रो करेंगी, उससे चश्मे का नंबर डेवलप हो जाएगा, मायोपिया या कि नेगेटिव नंबर बच्चे का आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ब्लू लाइट। मोबाइल फ़ोन्स में ब्लू लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। तो कम होने की वजह से जब यहाँ पे इमेज पड़ेगी तो ये यहाँ रह जाएगी। तो आँख का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वजह से भी चश्मे का नंबर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, इसमें बहुत सारे तरह की अलग-अलग लाइट्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो कोई रे पास में पड़ रही है, कोई रे दूर पड़ रही है, कोई रेटिना पे पड़ रही है। तो इस तरह से आगे पीछे होके जब आँख डेवलप होगी तो उसमें एस्टिग्मेटिज्म यानी सिलेंडर नंबर डेवलप हो जाएगा। आड़ी तिरछी तरह से रेस जाने की वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है आँख की वो प्रॉपर नहीं होगी। नंबर 4 चीज़ आती है आउटडोर टाइम, क्योंकि बच्चा सारा दिन मोबाइल में रहता है, बाहर नहीं खेलता है। तो आउटडोर से क्या होता है कि सनलाइट से हमारे रेटिना के अंदर एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, और ये आँख की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि बच्चा बाहर नहीं जाता तो डोपामिन की कमी होने की वजह से आँख की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती और उसके अंदर चश्मे का नंबर आना शुरू हो जाता है। और पाँचवीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्राइट लाइट, कि हमने अपनी स्क्रीन की लाइट बहुत तेज़ कर रखी है और रूम को हमने लाइट बंद कर रखी है। तो ऐसे में जो ये डिसबैलेंस होता है इसकी वजह से प्रॉपर लाइट नहीं पड़ती, स्ट्रेन पड़ता है इसके ऊपर। स्ट्रेन पड़ने की वजह से जो मसल्स हैं आँख की वो स्पाज़म में चली जाएंगी। तो जब मसल्स इसको खींचेगी तो फिर इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और उससे भी चश्मे का नंबर डेवलप हो जाएगा। तो अब क्या क्या करें? सबसे पहले तो बच्चे को बहुत पास से देखने से मना करना है। नॉर्मल 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारा मोबाइल का और आइज़ का होना ही होना चाहिए। ब्लू लाइट को बचने के लिए ब्लू फ़िल्टर के लेंसेज़ आते हैं, चश्मा आता है। अगर नंबर नहीं है तो 0 नंबर का लगा सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ज़रूरी है मोबाइल, तो एक 0 नंबर का ब्लू फ़िल्टर का ग्लास उनको प्रिकॉशनली दिया जा सकता है। डिफरेंट वेवलेट्स को करने के लिए क्या करना है कि बहुत ज़्यादा उसमें उल्टी-सीधी मोबाइल्स में वीडियो गेम्स ना देखें। गेम खेलने से उसमें बहुत इस तरह की वेवलेंथ होती हैं कि जो बहुत इरिटेट करती हैं आइज़ को। आउटडोर के लिए बच्चों को इंसिस्ट करें कि भाई थोड़ी देर बाहर भी खेल के आओ, सनलाइट भी ज़रूरी होती है। और रूम का और ब्राइटनेस का थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखें। अंधेरे में लाइट बंद करके बच्चे चुपचाप जो मोबाइल चलाते हैं, वो उस आदत को बिल्कुल बंद करवाएँ। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि ऐसा क्या फैक्टर्स है जिसमें मोबाइल के बिना भी जिन बच्चों को नंबर आ रहा है। हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं, माँ-बाप कहते हैं कि ये तो मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाता है, स्पेशली गाँव के जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी चश्मे का नंबर आ रहा है। तो वो फैक्टर्स भी जान लीजिए। अब इसमें सबसे पहले तो वही बात आ गई कि इंटेंस नियर वर्क, कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पे पढ़ने वाले बच्चों को चश्मा लग ही जाता है। तो जब नियर वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी चश्मे का नंबर आने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। तो वही बात जो भी बताई थी कि 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पढ़ें, बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ें, एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आइज़ पे ना दें। दूसरी बात आती है डाइट पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। दूध का सिर्फ हमें पता होता है, और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मार्केट में तो थोड़े से 10-20 ही विटामिन्स हमें पता है साइंटिस्ट को, पर नेचर में बहुत हज़ारों तरह के विटामिन्स हैं। तो हरी सब्ज़ी खिलाइए, माइक्रो ग्रीन खिलाइए और चीज़ें खिलाइए जिससे डाइट प्रॉपर मिले, जिससे आँख की ग्रोथ प्रॉपर हो और उनको चश्मे का नंबर ना डेवलप हो। नंबर 3, लेट के पढ़ना। लेट के पढ़ने से हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बच्चा लेट के पढ़ेगा तो जो आइज़ में जो रेज़ जा रही हैं वो आड़ी तिरछी जाएँगी और उससे एस्टिग्मेटिज़्म या सिलेंडर नंबर डेवलप होगा। तो बच्चे को कभी भी प्रॉपर पोस्चर में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए
आड़ा तिरछा होके पढ़ना या लेट के पढ़ना, ये सब चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 4 अभी जो बताई थी वही बात कि लेस लाइट में, अगर कमरे की लाइट ठीक नहीं है तो भी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ने से मसल्स में स्पाज़म होगा और उससे चश्मे का नंबर डेवलप होगा। तो इस हैबिट का ध्यान रखें कि बच्चे के रूम में लाइट प्रॉपर हो और बच्चा जिस तरह से पढ़ रहा है जहाँ पे बैठ के, उसके पीछे से लाइट ना आ रही हो कि बुक के ऊपर शैडो पड़ रही है, ऐसे ना हो। लाइट सामने से आए, बुक के ऊपर अच्छे से शैडो आनी, लाइट आनी चाहिए। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रैवल के दौरान नहीं पढ़ना है। ट्रैवल पढ़ने से जो रेज़ आती हैं वो हिल हिल के आएंगी, तो इस तरह से उल्टी सीधी रेज़ आएंगी, तो ये भी एस्टिग्मेटिज्म यानी चश्मे का नंबर डेवलप करेंगी। तो कुछ बच्चे जो स्कूल बस में जाके पढ़ते हैं या कहीं और जा रहे हैं, बीच में बस में कार में बैठ के पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को टोटली अवॉइड करें। इस तरह की टिप्स थोड़ी सी अपने बच्चों को सिखाएं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, अपने सभी भाई बहनों को शेयर करें, सभी बच्चों को कोशिश करें कि चश्मे से आज़ादी मिले।